Hey everyone, welcome to another episode. This is me Karima and you are watching Celebrate Beauty. So in this video, I'm going to show you that what are the basic blending tools which we can create realistic or detailed drawing or sketching. So these are the basic and most important blending tools which we should have while creating any realistic or detailed artwork. So the first one is simple makeup brush, second one is blending stem or paper tool, third one is Q-tip, fourth one is texture free tissue paper. Let's find out which one is the best. Start with the shading. Here I am shading with the simple 3B pencil. 3B पेंसिल के साथ मैं 4 दफ़ा शेड करूँगी और चारों में मैं डिफरेंट टूल के साथ ब्लेंड करके दिखाऊँगी। किसी भी आर्ट वर्क में ब्लेंड करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि उसमें हमने प्रॉपर शेडिंग की हुई हो। जैसे मैं अभी शेडिंग दे रही हूँ, यहाँ पर मैं जेंटली एक ही शेड दे रही हूँ, बट हम यहाँ पर लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट शेड भी दे सकते हैं और लेयरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ही हमें कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ करना है। आई एम श्योर आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने जो अभी आप लोग को 4 ब्लेंडिंग टूल्स दिखाए हैं, क्या हमें ये चारों की ही नीड पड़ेगी? क्या एक आर्ट वर्क बनाने के लिए हमें ये चारों ब्लेंडिंग टूल्स चाहिए होंगे, या फिर हम इन चारों में से कोई भी एक चूज़ करके पूरा आर्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं? नाउ सो स्टार्ट विद द क्यू टिप्स। यहाँ पर जो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे इस क्यू टिप से बहुत छोटा छोटा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आइज़ बनाते हैं, नोज़ बनाते हैं, या फिर लिप वाला पार्ट होता है, या फिर हमारा कोई भी फैब्रिक वाला पार्ट जहाँ पर माइनर डिटेलिंग आती है, छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती है या छोटा छोटा बना हुआ होता है, वहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए हम क्यू टिप यूज़ कर सकते हैं। मैं पोर्ट्रेट की एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि स्टिल लाइफ जैसे होता है या रियलिस्टिक फ्रूट वेजिटेबल्स बनाना होता है या फिर कप बनाना होता है, तो वहाँ पर जो माइनर छोटी छोटी जगहें होती है जहाँ पर हमें ब्लेंडिंग की नीड पड़ती है, तो वहाँ हम ये क्यू टिप यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत स्मूथ लुक हो जाएगा और रियलिस्टिक लुक हो जाएगा। इसके बाद जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है पेपर टूल या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प। इसे पेपर टूल भी कहते हैं और ब्लेंडिंग स्टम्प भी कहते हैं। ये एक पेंसिल की तरह होता है और ये एक पेपर की पेंसिल बनी हुई होती है। ये पूरी पेंसिल जो है पेपर की बनी हुई है, ठीक है। इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अभी जो लास्ट मैंने क्यू टिप से ब्लेंडिंग की, अगर किसी एरिया में हमें ब्लेंडिंग करनी है और वहाँ पर हमारे पास ये दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है, जैसे कि अगर मुझे कहीं पर पेपर टूल यूज़ करना है और उस टाइम पे मेरे पास पेपर टूल नहीं है, तो मैं वहाँ पर क्यू टिप भी यूज़ कर सकती हूँ। और अगर किसी एरिया में मुझे क्यू टिप की नीड पड़ रही है और मेरे पास क्यू टिप नहीं है, तो मैं वहाँ पर पेपर टूल भी यूज़ कर सकती हूँ। का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ होगी तो आपकी जो बारीक डिटेलिंग वाला काम होगा वो बहुत ही ईजीली हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा ही स्मूथ लुक आता है और इसको हम जैसे यूज़ कर सकते हैं चिक बोन एरिया में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेयर वाले एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं पर हमने चारकोल का काम किया है या बैकग्राउंड में चारकोल का काम किया है तो उधर भी स्मूथ फिनिश देने के लिए हम मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये मेकअप ब्रश जो है मेरे पास छोटा है, छोटा नहीं कहूँगी, मीडियम साइज़ का है, बट मेकअप ब्रश के भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एरिया आप साइजेस चेंज कर सकते हो। छोटा एरिया है तो छोटा ब्रश यूज़ करो, और अगर बैकग्राउंड है या स्टिल लाइफ ड्राइंग है जिसमें आप लोग को टेबल या फिर बैकग्राउंड दिखाना है, तो वहाँ पर आप लोग बड़ा मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा और रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाने के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ शेडिंग करके उसे छोड़ देते हैं तो उसमें उतना लुक नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसी शेडिंग को ब्लेंडिंग करेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट लुक आना शुरू हो जाएगा। आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि बिफ़ोर ब्लेंडिंग और आफ्टर ब्लेंडिंग में क्या फ़र्क है। यू कैन सी द रिज़ल्ट। जो मैंने अभी मेकअप ब्रश से ब्लेंड किया है वो कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है, यानी जो बड़ा एरिया हो और जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा स्मूथनेस दिखानी हो वहाँ पर हम मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट ब्लेंडिंग टूल है जो मेरा मोस्ट 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 फेवरेट है, फेवरेट इसीलिए है क्योंकि वो एक तो बहुत स्मूथ
लुक देता है, बहुत ही ज़्यादा लुक, इन सबसे ज़्यादा स्मूथ लुक देता है और बहुत जल्दी हो जाता है। और ये जो टिश्यू पेपर से मैं अब कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी जल्दी होने के साथ साथ इसको हम जो बड़े एरियाज़ होते हैं, स्पेसिफ़िक हमारे आर्टवर्क में जो बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जल्दी जल्दी कवर करने के लिए और बहुत स्मूथ लुक देने के लिए काम आता है। यहाँ मैंने आपको जितने भी ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड करके दिखाया, सब में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट टिश्यू पेपर से बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया। टिश्यू पेपर को हमें सिर्फ बड़े एरियाज़ में ही करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको नोज़, लिप्स या फिर आई या फिर आईब्रोज़ में टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग करनी है, तो ऑफ़ कोर्स उससे नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बड़े एरिया के लिए टिश्यू पेपर ही चाहिए। बड़े एरिया में हम छोटी छोटी चीज़ों से ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। अगर बड़े एरिया में हमने टिश्यू पेपर की जगह क्यू टिप या फिर पेपर टूल यूज़ कर दिया, तो वहाँ पर पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी आर्टवर्क में रियलिस्टिक लुक या स्मूथ लुक दिखाने के लिए डिफरेंट ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। हर स्पेसिफिक एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ करना है, वहाँ हम टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमें पेपर टूल या एयरबड यूज़ करना है, वहाँ पर हम एयरबड या पेपर टूल ही यूज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।